You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्ली खौफ। सामीन मोहतरम, मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है लैलतुल क़द्र के हवाले से है। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक हमने इसे शब क़द्र में उतारा और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। ये 1000 महीनों से अफजल रात है। इस रात फरिश्ते उतरते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर और ये तुलुए सुबह तक अमान और सलामती के साथ कायम व दायम रहने वाली रात है। ये इसका तर्जुमा मफ़हूम मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया है। सामीन मोहतरम, चूँकि दीगर अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम उनकी उम्मतें, उनकी उम्रें जो थी वो ज़्यादा होती थी और उनमें से बनी इसराइल में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था जो 1000 साल तक सुबह से लेकर शाम तक जिहाद किया करता और रात को जाकर अल्लाह की इबादत किया करता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी कम हैं, ये चाहकर भी उन इबादात की बराबरी नहीं कर सकते। तो अल्लाह वहदहु लम यज़ल ने इस सूरह पाक का नुज़ूल फरमाया कि ऐ महबूब, आपकी उम्मत रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में जो ताक रातें हैं, इनमें से अगर लैलतुल क़द्र इस अजीम रात को पा लेती है, ये 1000 महीनों से अफजल इसे बना दिया गया है। ये यानी वो जिहाद करता रहा, इबादत करता रहा। आपकी उम्मत का काम ये है सिर्फ इन ताक रातों में जाकर इबादत करने के बाद अगर वो लैलतुल क़द्र को पा लेता है, कोई भी शख्स, अल्लाह का नेक बंदा कोई भी, तो वो 1000 महीने से भी अफजल अल्लाह ताला उससे ज़्यादा सवाब अता फरमा देगा। इसी तरह चूँकि कुरान हकीम का नुज़ूल भी रमज़ान मुबारक में हुआ है और 4 आसमानी किताबें, उनमें से कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल करार दिया है। कुरान सबकी सरदार है किताब, और ये जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर नाजिल हुई, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया है। जिस महीने में अफजल नाजिल हुई, ये महीना तमाम महीनों से अफजल बनाया गया, और जिस रात में नाजिल हुई, अल्लाह ने उस रात को सारी रातों से अफजल बनाया। इस रात में स्पेसिफिक तो इबादत नहीं बताई गई कि आप इतनी इतनी इबादतें करें, लेकिन जो खुशू और खुजू के साथ अल्लाह वहदहु लम यज़ल की बारगाह में अपनी जबीनों को झुका लेता है, मालिक को उसकी कौन सी अदा पसंद आ जाती है, वो एक सजदे के बदले से ही उसे उसके दामन को भर देता है, फिर उसे वो अता फरमाता है जिसका इंसान को वहमो गुमान भी नहीं होता। अक्सर उलमाए किराम का ख्याल ये है कि ये जो रात है ये 27 को है, 27वीं रात है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तकमील कुरान की महफिल है वो भी 27वीं रात को ही है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, यानी ये जो सूरह क़द्र की ये जो आयत का हिस्सा है, तो ये कलिमा जो है ये 27वें नंबर पर है, इसलिए उन्होंने यहाँ से एक इस्तिंबात किया कि इसलिए इसकी उम्मीद है कि ये 27वीं रात को ही लैलतुल क़द्र है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिब्रुल उम्मा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों में इसे तलाश करो। ये 21 भी है,
23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, इसी तरह 27 भी हो सकती है, और रमज़ान मुबारक के डेज़ के हवाले से 29 भी हो सकती है। बहरहाल जिससे जितना हो सकता है वो अल्लाह वहदहु लम यज़ल की इबादत वो कसरत के साथ करें। देखें, ये पाक महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, बड़े खुशनसीब हैं हम लोग। ये जो जहाँ बैठे हैं ना, मैंने सहाबा किराम में से 2 जय्यद सहाबा किराम की एक रिवायत सुनाई थी कि उनमें से एक का इंतकाल पहले हो गया और वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे, लेकिन जब जन्नत में गए तो जन्नत में एंटर होने का वक्त आया तो जो 1 साल बाद जिनका इंतकाल हुआ था वो पहले एंटर हो गए। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब था? हुजूर ने फरमाया, मुझे ये हकीकत में दिखाया गया है कि चूंकि जो पहले फोत हुए थे इबादत में कोई शक नहीं वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो बाद में फोत हुए उन्होंने 1 साल रमजान का महीना पा लिया था। तो ये महीना जिसे अल्लाह ताला अता करे उसके भी जो है वो भी बड़ा बख्तों वाला है जिसको अल्लाह ताला ने महीना अता किया। फिर महीना अता करने के बाद जिसने इबादत की, रोजे रखे, रात को क़याम किया, अपने वालिदैन को राजी रखा, खैरात की, ज़कात दी, उसके भी अल्लाह ताला वक्त संवारना चाहता है, उससे ये अता करता है। अल्लाह ताला उसकी नेकियों में भी इजाफा करता है। उसके बाद फिर जो इन ताक रातों में जाग कर अपने अल्लाह को राजी कर गया, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है। और कुछ दोस्त ऐसे जिन्हें अल्लाह ताला ने इस माह मुकद्दस में आखिरी अशरे में सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि एतकाफ करने की भी सआदत नसीब की है। और मैं ये फिर भी अर्ज करता हूँ, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, क्या पता किसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने भी दिन रमज़ान मुबारक के बाकी रह गए हमें इसमें मज़ीद और ज़्यादा इबादत करने की सही मानों में खुशू और खुजू के साथ। मैं ये अक्सर भी कहा करता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है, कोई रेस नहीं है कि फलां ने इतनी इबादत की, घर जाके बताएंगे एतकाफ में हमने 10 कुरान मजीद पढ़े हैं। हमने क्रेडिट किसी बंदे से नहीं लेना, हमें क्रेडिट अगर चाहिए तो वो अल्लाह की जात से चाहिए, और वो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। बंदे के तो बंदा किसको क्या दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला जब वादा फरमा लेता है, और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बशारतें हमें सुनाई हैं अहादीस के जरिए से, तो फिर हमें ये कामिल एतमाद उसकी रहमत पर यकीन है कि मालिक हमारी इबादतें इस काबिल तो नहीं है कि इन्हें किसी खाते में समझा जाए, लेकिन तेरी रहमत इतनी ज़्यादा वसी है, हम उससे मायूस नहीं हो सकते। हमारी बख्शिश का जरिया भी, हमारे ऊपर बरकतें, हमारे ऊपर रहमतें अगर नाजिल होंगी तो अल्लाह की रहमतों की वजह से होगी। हमें उस पर एतमाद है, यकीन है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।